भाइयों बंधुओं, इतना सुंदर समय आज आया, रूप मानव कहे तू न पाया। बड़ा सुंदर समय है जो हम सभी को मानव जीवन मिला है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। ये क्षणभंगुर कलिका ये पता नहीं कब खिले कब टूटे, इसका कोई पता नहीं है क्या है। अहो भाग्य हम सभी के जो मां सीता के चरणों में बैठकर भावमयी उपस्थिति में मंगलमयी चर्चा, क्योंकि बच्चों को मां की गोद हमेशा प्रिय लगती है। लोग माता पिता को बहुत हल्के में ले लेते हैं। माता पिता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव मां के अंदर होते हैं। इसीलिए तुम्हारे ब्रज के संत कहते हैं माता पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं, और माता पिता की सेवा से बढ़कर जग में कुछ काम नहीं। वास्तविक में माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तीन देव है ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान विष्णु क्या करते? पालन करता है। भगवान विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा जी क्या करते? बोले सृष्टि करता। जरा हमारी बात पर ध्यान देंगे। ब्रह्मा जी क्या करते? बोले सृष्टि करता है। और शंकर भगवान क्या करते? बोले संहार करता है। संहार का मतलब ये नहीं होता कि मार दो। संहार उसके करते हैं बोले जो हृदय में अवगुण भरे पड़े हैं, उन अवगुणों को दूर करने वाले ऐसे ही शिव भोलेनाथ। ऐसे है हमारे शिव शंकर भोलेनाथ। अब ये तीन देव हैं, एक लोग पालन करते, एक लोग सृष्टि करते, एक लोग संहार करता। यानी जो अवगुण भरे पड़े हुए हैं उसमें उनका संहार करते हैं। कौन? बोले भोलेनाथ। मां क्या करती है? भगवान विष्णु पालन करता है ना। अगर मां ना हो, मां के द्वारा मां बालक को जन्म देती है और जन्म देने के बाद क्या करती है? पालन। जन्म देकर के अगर छोड़ दे तो बालक बेटा बेटी जो भी होते हैं वो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। इसलिए विष्णु भगवान का स्वरूप मां को दिया गया। उसके बाद में सृष्टि करता। अगर माना हो तो मानव की सृष्टि ही नहीं होगी। उसके बाद में संहार करता। संहार करता है भोलेनाथ। माता पिता क्या करते? अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। दिन में मैंने वाणी को विराम दिया था, कुछ न कर सको तो केवल माता पिता की सेवा करना सीख लो। इसी से हमारा और आपका उद्धार और कल्याण दोनों हो जाएंगे। प्यारे, दिन में अपनी वाणी को विराम दिया था। माखन चोरी के माध्यम से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया किस प्रकार से गोपियां जो है उलाहना लेकर के गई मैया के पास। ए मैया, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूं नटखट की। इस नटखट की क्या कहूं शरारत। ये मेरे घरों में जाकर के माखन चुराता है। मैया कहने लगी क्यों रे कृष्ण, तो इन गोपियों के घर में जाकर माखन चुराता है? भगवान बोले ना भैया, मैं इन बाबरिन को घर भी ना जाने कहां से आई है। साफ कह दिया। और भैया तुझे नहीं पता है कि क्यों आती है, क्यों उलाहना लगा रही झूठा, ये तूने कभी विचार किया? भैया बोले क्यों? भैया ये चाहती है कि नंद का जो छोरा है वो इकलौता बेटा है और इसका नाम रख दे चोर। चोर चोर करके प्रसिद्ध कर दे और इसका विवाह भी नहीं होगा। ये सोच रही है कि तू बुढ़ापे तक काम ही करती रहे, बुढ़ापे तक काम करती रहे। मैया कहने लगी क्यों गोपियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे लाला को झूठा सूटा लाना लगाती हो। तब तक भगवान बोले भैया तू भी खुद बोली है ना, इनको पतियारो करे मेरो तस्कार का है। तो इनकी तरफ से क्यों बोल रही है? इनको पतियारो, ब्रजभाषा में पतियारो है कि फलाने व्यक्ति उनकी तरफ से। मेरो तस्कार का यानी मेरी से नफरत क्यों करते हैं? बोले भैया चोर नाम मेरो धरे
होवन देव मेरो ब्याह, ये चोर चोर कह के अब तेरे लाला का विवाह नहीं होने देंगे। गोपियों को देख करके मैया कहेंगे क्यों देवियों, एक चीज तुम हमें ये बताओ कि मेरा अकेला कान्हा है, अकेला अकेला कान्हा है, और तुम इतनी आई हो हजारों की संख्या में, क्या तुम सबन के घर में गया था क्या? गोपियों ने नीचे सर कर लिया। मैया आवेश में आई और मैया कह लगी सुनो, शर्म करो, मेरे लाला पर झूठा साचा उधाना लगाती हो, जाओ। मैया बोली सुनिए गोपी, मैया कहने लगी जिसकी जितनी मटकी हो, सुनिए गोपी जिसकी जितनी मटकी थोड़ी, दो दो मटकी थोड़ी है तो चार चार दे बरसाओ। शर्म करो, झूठा साचा उधाना लगा रही हो, अगर दो दो मटकी फोड़ी है तो चार चार ले जाओ, अब चार चार फोड़ी है तो आठ आठ ड्राबो लगी लाइन से मटकी। गोपियां कहने लगी मैया की तो नाराज होने लगी, मैं वैसे थोड़ी, और हंस करके वहां से भाग खड़ी हुई, नंद महल से निकल के चल पड़ी। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बताओ इन्हें बिल्कुल लाज ना आवे, बिल्कुल शर्म ना आवे, और झूठो साचो लालो लगावे मुंह पे। प्रातः काल हुआ, भगवान ने अपने ग्वाल मंडली को इकट्ठा किया, सभी ग्वाल वालों को बुलाया और आकर के कहा ग्वालों से, ग्वालों चलो। ग्वाल बोले कहाँ चलो? बोले चलो एक काम करते हैं। बोले क्या, कौन सा काम? बोले चोरी करने चलते। चोरी, ये जब भगवान ने कहा कि चोरी करने, तो सखा कहने लगे एक नैया चोरी वोरी चक्कर मत पड़, तूने देखा नहीं गोपियां कैसी अति धर रही थी तेरे घर पे आकर, अब तो कह रहा चोरी। भगवान कह लगे वही तो, ऐसे नहीं मानेंगे। और गोपियों के दिल की आकांक्षा क्या है? गोपियां चाहती हैं कि मेरे घर में आकर के माखन चुराए, और भगवान करते क्या है? श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो मन भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो मन भी चुराते लगे हो।
था। भगवान ने ग्वाल वालों को एकत्रित किया। एक दिन की बात, भगवान कहने लगे चलो सबसे पहले चलते हैं उस गोपी घर में जिसने मुंह पे गोबर पोतो थे। भगवान को याद है वो भी। बोले कौन थी? मधुमंगल बोला वो तो मेरी मैया थी विशाखा। कन्हैया बोले तो का भयो तो ही चल, बोलो चल चल कर चल साथ में। मधुमंगल बोला चल होगी सुने की जाएगी, पहले मेरे घर से बोलनी शुरू कर। अब जो है मधुमंगल को लेकर के भगवान जाते हैं विशाखा गोपी के घर में जाते हैं। विशाखा की नजर पड़ी और कहने लगी आओ कृष्ण। भगवान कहने लगे अपना काम कर तू, मोह जो करनो मैं करूंगा तो करनो से तू कर। अब भगवान की नजर पड़ी मटकी के ऊपर। भगवान बोले मधुमंगल जा अपनी मैया को बातों में बहका। मधुमंगल क्या बोले मैया इधर आओ। बातों में लगाया। तब तक भगवान ने क्या किया, जितनी भी घर में मटकियां थी खाओ सुखाओ फैलाओ सब फोड़ के रख दी, सब फोड़ डाले। विशाखा की नजर पड़ी, कहने लगी राम 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 बताओ तो मुझे बातों में लगाए। तब तक वो उसने मटकियां फोड़ दी। भगवान कह लगे अब चल शिकायत लगा चल के। पहले तो झूठा साचा उलाना लगाती हो, अब चलो और चल करके मैया से शिकायत करो। और भगवान कहने लगे सुनो एक बात और याद रखना। बोले क्या? आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। गोपियां कहने लगी क्यों? तुम्हारे बाबा कन्या है क्या जो मथुरा माखन नहीं जाएगा? भगवान कहने लगे अच्छा सेवा करें हम ब्रज वाले, बरसाने वाले, गोकुल वाले, नंदगांव वाले और माखन खाए मथुरा वाले, ऐसा कभी नहीं होगा। गोपियां नित्य प्रति माखन लेकर के जाती हैं। एक दिन की बात ऐसे ही भगवान ब्रजमंडल में नाना प्रकार से माखन चुराने लगे। एक दिन तो विशाखा के घर में सत्यनारायण कथा थी और भगवान गए और जाकर के उसके आसन वासन को बिगाड़ दिया। बोले ले तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, कर ले पूजा। अब उत्पात करने लगे। एक दिन भगवान ने गोपियों से कह दिया कि माखन मथुरा नहीं जाएगा, नहीं मानी। भगवान ने अब क्या करते हैं भगवान पता है, गाय लगाई जाती है 6 बजे और 7 बजे और भगवान कन्हैया क्या करते हैं वही 4 बजे ही उठते हैं सबके बछड़ों को। जब गाय लगाने आती है तो एक बूंद ना मथुरा ले जाओ। नहीं मानी गोपियां। फिर एक दिन वाला आया, कहने लगा कन्हैया तेरे इतना समझाने के बाद भी ये गोपियां मान नहीं रही। भगवान बोले अच्छा वे किस मार्ग से आती हैं? दिन में भगवान गए मार्ग देखा है जहां से जाती आती है। जाकर के मार्ग देख करके भगवान आते हैं और गोपियां जो है प्रातः काल जाती है माखन लेकर के। भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं और ग्वाल वालों से कहते तुम झाड़ियों में छिप जाओ। कोई इस झाड़ी में घुसा, कोई उस झाड़ी में घुसा, सब इधर उधर छिप कर बैठ गए। और भगवान कन्हैया ऊपर बैठे कदम की डाल पर, जिस मार्ग से जाते उसी को कन्हैया से बैठे। सब ग्वाल वाल छिपे। भगवान कन्हैया की नजर पड़ी, गोपियों को देखा और गोपियों को देख करके समझ गए कि आ रही है। हुआ क्या,
भगवान ऊपर जाकर के बैठे, छिप गए झाड़ियों में ग्वाले हुए क्या भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को छिपा दिया। बोले छिप गए झाड़ियों में ग्वाले हुए क्या ऊपर छिपा दिया। भगवान ने गोपियों को आते हुए देखा, ऊपर से नीचे खड़े हो गए। अब गोपियों की नजर पड़ी 6-7 गोपियां, और देख करके भगवान को कहते हैं सखी आज पकड़ लो इसे, अब आज इसको सही दिमाग में दिलाओ, पकड़ो। गोपियां जैसे आगे को बढ़ी पकड़ने के लिए, भगवान ने लगाई आवाज सखाओ। अब 4 यही झाड़ी से निकल ले, 4 उस झाड़ी 10 बार ग्वाल इकट्ठे हो गए। गोपियां पीछे हटके खड़ी हो गई। राम राम राम, ये तो बड़ो आडम्बरी है। मैं समझ रही थी अकेले ही होगा, और ये अपनी पूरी ग्वाल मंडली के साथ में। इस दृश्य को देख करके प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा सुनो, हमें बड़ी तेज से भूख लगी है, अब ये जो माखन है तुम्हारे पास ये मुझे दे दो। गोपियां चले क्यों, तुम्हें कैसे माखन दे दे? ये माखन मथुरा जाएगा और माखन मैं उसी को देती हूँ जो पैसे देता है। भगवान बोले अच्छा, इसके मतलब मुंह पे भी पैसे लेगी तू? बोले हाँ। गोपियां कहने लगी कि माखन के पैसे। भगवान बोले सुनो मान जाओ और ये माखन मुझे दे दो। नहीं मानना ही। भगवान कहने लगे सुनो, क्या बोले भगवान कि मान ले गुजरिया मेरा, नहीं मानेगी ना, माखन देगी नहीं तू। आज भगवान समझा रहे हैं कि मान ले गुजरिया मेरा कहना, कान बिल्कुल नहीं मानेगी। दे सही का, दे सही का, मान ले, नहीं मानूंगी, मान ले, नहीं मानूंगी, मान ले गुजरिया मेरा मान ले गुजरिया मेरा कहना, मान ले
लेकिन समझे नहीं आया है। गोपियां कहने लगी माखन अगर चाहिए तो माखन जब दूंगी, है ना, माखन ऐसे थोड़ी पहले नगद दाम ले लेंगी। तो मोए तो माखन बेचनो है, चाहे तुम लो और चाहे मथुरावासी ले, जो कोई पैसा दे दे सोई माखन ले ले। भगवान कहले तो ऐसा करो तुम माखन ले जाओ, ले जाओ। अब गोपियां जैसे आगे को बढ़ी, भगवान ने क्या किया पता है? ग्वालों से कहा इशारा किया, अपने पत्थर उठाओ उठाओ और सबकी मटकियां फोड़ दो। आज ग्वालों ने उठाए पत्थर और मटकियों पर सबरी मटकियां फोड़ दे। अब गोपियां पीछे मुड़कर के देखने के लिए राम राम राम, यानी तो सब सत्यानाश कर दियो। जो सासू माँ पूछेगी कि मटकियां कहाँ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या बताऊंगी? आज प्यारे ऐसी परिस्थिति हो गई, एक विचार करते हैं वहां से लौट करके आए और अब ये सोचती है कि जाकर के मैया से शिकायत कर दूं, मैया से शिकायत कर दूं। ये गोपियां वहां से सीधे नंदरानी के घर पे गए। ए नंदरानी, मैया फिर उठी, क्या बात है, आज फिर मटकी फोड़ दी क्या? मैया बोली चुपचाप जहां ते आई हो वहीं वापस चली जाओ, तुरंत वापस हो जाओ। अपने अपने घर को निकलो, झूठा उल्हाना मत लाओ। अपने अपने घर जाओ और जो झूठा उल्हाना लेकर के आई हो वो अपने पास रख लो, जाओ यहाँ से। और जब इस प्रकार से फटकार लगाई तो गोपियां सोच रहे कि अब क्या करें, पहले तो झूठा उल्हाना लगाने वाली थी तो मैया ने सुन लिया। और अब जो सांची का जी बात है, उल्हाना सही में जो मटकी फोड़ी तो मैया ने पहले फटकार लगा दी कि तुम तो झूठ बोलती हो। क्या बोली मैया कि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है।
सभी घरों में जाने लगे, चोरी करने लगे, घर घर में जा करके। एक दिन की बात, ऐसी ऐसी लीलाएं करते मेरे गोविंद भगवान ब्रजमंडल में। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, गोपाष्टमी का दिन है और मैया से कहा, मैया बलदाऊ भैया गैया चरावे जाने, कल गोपाष्टमी है यानी गौ की अष्टमी, और जो है कल मेरा पूजन करवा दो बाबा से बोल के, और मैं बछड़ा चरावे जाऊंगा। मैया बोली ठीक है, पूजन हुआ। अब भगवान प्रथम दिन बछड़े लेकर के गए और नगर के आसपास घुमाते रहे और ला करके पहुंचा दिए गौशाले में। बलराम भैया दूर चले जाते हैं मथुरा तक गैया चराने के लिए। भगवान लौट करके आए और भगवान ने क्या देखा, अच्छा बच्चा कभी कभी बाहर जाए तो इतना प्यार आ जाता कि माँ की गोद में आकर बैठ जाता। भगवान आए और आकर के माँ की गोद में बैठ गए। ए मैया देखियो, आज तेरे लाला काम करके आयो, काम करके आयो। मैया ने हाथ फैलाया, बोले वाह मेरे बेटे। और मैया मथनिया लिए जो है नदी मथ रही है। भगवान उठ के खड़े हुए, बोले भैया अब मैं काम करके तो आ गए, अब मुझे भूख लगी। अब जो रही थी वो पकड़ के खड़े हो गए। भैया अब मुझे माखन दे दे। भैया बोले लाला वो मटकी रखी है, बोल लाइन से बामे से जाके माखन ले ले। भगवान बोले ना 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 भैया ना, मुझे मटकी में थोड़ी माखन चाहिए। पता नहीं कब को माखन कैसो रखो, मुझे तो माखन या मटकी माँ से चाहिए। ये जो तुम निकाल रही हो मुझे ताजो ताजो माखन चाहिए। रही पकड़े खड़े, अरे मैया कहने बेटा उसमें से ले ले। भगवान मैया के कहने पर गए, जैसे मैया ने रही घुमाई, घूम के आगे फिर पकड़ खड़े बोले मैया मुझे बामे इतना चाहिए, मुझे तो जाए माते चाहिए। बाल हट इसी को कहते हैं। अब भगवान जिद कर गए, हट कर गए। मैया बड़ी परेशान। अच्छा बच्चे जिद कर जाएं तो माताएं नाना प्रकार से सुलझाती, उनको समझाती, अरे बेटा ये ले ले बेटा वो ले ले, तब काम हो जाता। अब भगवान जो है, मैया बोले बेटा चंदा मामा ले लो। अब भगवान माखन दाखन सब भूल गए। बोले मैया मैया मुझे तो चंदा ही मामा चाहिए। चंदा मामा जाके दे दिया। भगवान लेकर के बैठे, जैसे ही मैया नहीं घुमाई चंदा मामा फेंक दिया, पकड़ खड़े हो गए। बोले मैया मुझे चंदा बंदा मामा नहीं चाहिए, मुझे तो माखन चाहिए। मैया बोली बड़ी विचित्र कहानी। अरे लाला खेले को, अरे भगवान बोले मैया तूने सही में याद दिलाए, मुझे तो खेलनो ही खेलनो है। मैया ने खिलौने ला करके दिए और भगवान को बिठा दिया। भगवान खेलने लगे और जैसे ही रही घुमाई फिर पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया अब हम खेली भाई, हमें माखन दो। बड़ी परेशान मैया। मैया विचार करती अब क्या करें। फिर मैया को ध्यान आई। मैया बोली लाला बहू ले गो बहू। भगवान तो आसमान पहुंची गए। बोले मैया ना तो वो माखन चाहिए, न दाखन, न चंदा, न बंदा, न खेलनो, न बेलनो, और मुझे तो बहू चाहिए। मैया मनी मनी में समझ रही, कहते मुंह धोए वो आवे ना, अब बहू ले लो है, बहू ले वो। मैया बोले लाला कैसे बहू ले वो। भगवान बोले भैया मुझे तो ऐसी बहू चाहिए। बोले कैसी। कि मैया मेरो ब्याह करवाए दे मनमानी में। मैया मेरे ऐसा विवाह करवा दो कि ऐसी दुल्हन हो ही न और जमाने में। मेरी ऐसी शादी करवाओ कि दुनिया में ऐसी किसी बहू ही ना हो। बोले कैसी बहू चाहिए तुम्हें, कैसी बहू चाहिए। भगवान बोले भैया मुझे तो ऐसी बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए। भैया जब मैं गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर के ले जाऊं। मैया समझ गई। मैया बोली जाए बहू लहू थोड़ी चाहिए, जाए तो गुड़िया चाहिए। मैया कही ये गुड़िया उठा के बोली ले बहू। सुनो मैया, भगवान ने गुड़िया से मुझे गैया चरावे चले गया, वो प्लास्टिक गुड़िया वो क्या बोले फेंक दे ले। और नहीं पकड़ खड़े बोले भैया मैं बहू लहू ना चाहिए, मैं माखन चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान। मैया कहती अब क्या करूं। भैया बोले लाला चंदा मामा ले चुके। बोले हाँ भैया। खेल चुके। बोले हाँ भैया। बोले बहू भी ले चुके। बोले हाँ भैया।
दो ही थप्पड़ मारे तार तार बोले अब तुम रो ही लो तनिक देर भाई। भगवान गए बोले ठीक भैया। अब भगवान गए थोड़ी देर झूठे आंसू बहाए मिलाते रहे आंखें और जैसे भैया नहीं घुमाई दे फिर पकड़ कर बोले भैया अब हम रो ही भाई। अब बताओ बोले रो ही भाई। अब मैया बड़ी परेशान और मैया क्या कहती है कि कान्हा को कैसे मैं मनाऊं रे मेरो कान्हा न माने। कान्हा न माने मेरो कान्हा न माने। कान्हा को कैसे मैं मनाऊं रे मेरो कान्हा न माने। मैया बड़ी परेशान और क्या कहती है कान्हा को भावे न हाथी और घोड़ा। कान्हा को भावे न हाथी और घोड़ा। अब कन्हैया को न हाथी भावे न घोड़ा। कान्हा को भावे न हाथी और घोड़ा। गैया कहाँ से मंगवाऊं रे मेरो कान्हा न माने। मेरो कान्हा न माने। कान्हा को कैसे मैं मनाऊं रे मेरो कान्हा न माने। ढोलक मजीरा। कान्हा को भावे न ढोलक मजीरा। तो फिर इसको अच्छा क्या लगता है बंसी कहाँ से मंगवाऊं रे मेरो कान्हा न माने। कहाँ से मंगवाऊं रे मेरो कान्हा न माने। मैया विचार करती है मैं इसको कैसे मनाऊं, क्या करूं क्या न करूं। मैया के कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय बीत रहा। भगवान बछड़े चराने लगे। एक दिन क्या हुआ कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था धेनुकासुर। और वो राक्षस जो है आता है और भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान बछड़े चढ़ा रहे धेनु बन के बैल बन करके आया। बलराम ने देखा। बलराम भैया कह के बोलिए कन्हैया तुम्हें पता है कि यहाँ मामा जी आए हुए हैं मथुरा से। बोले मोह तो नजर ना आया है। बलराम कह के मुझे तो पता है क्योंकि बलराम जो है वो शेषावतार है और पृथ्वी पर जो भी होता है वो बलराम भैया को पता लग जाता है। भगवान बोले पक्का पता है? बोले हाँ। बोले मथुरा से मामा जी चल कर के आए और तुम यहाँ अपनी मस्ती मस्तानी तरह जलपान उनको करवाओ। भगवान समझ गए कौन सा जलपान चाहिए उन्हें। भगवान ने क्या किया कमर से निकाली बंसी और बंसी को बजाया। भगवान के जितने भी बछड़े थे
जितनी भी गौएं थी, आपने कैलेंडरों में देखे भी होंगे, भगवान बंसी में जाते तो गौएं बछड़े ऐसे देख रहे हैं। क्यों? ये गौएं बछड़े करे एक नैया और बजाओ और बजाओ, बड़ा आनंद आ रहा। भगवान के जितने भी बछड़े गौएं थी सभी आगे चारों तरफ से घेर लिया और मामा जी वहीं खड़े रह गए। मामा जी मथुरा से आए, वो वहीं खड़े रह गए। भगवान ने कहा बारे मामा जी आ गए, आओ, कोई बात नहीं। भगवान आगे को बढ़े और मामा जी बड़े खूंखार रहे, आगे को बढ़े और मामा जी जो है मारने के लिए तैयारी में। भगवान ने पकड़ लिए सिंह और उठा करके इतनी तेज से पटक मारी, मामा एक ही गोविंदाय नमः, एक ही बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी ऐसी लीलाएं करते मेरे गोविंद ब्रजमंडल में। एक दिन की बात, बंधुओं, एक दिन की बात भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया। ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे जहरीला एक सर्प है जिसका नाम है कालिया सर्प। ये सबसे जहरीला सर्प है। ये सभी सर्पों का राजा है। 101 बन है इसके कालिया सर्प। ये कहाँ गया? बोले काली रह कुंड में। अब ये इतना जहरीला है, इतना जहरीला है, यदि पक्षी भी उस कुंड के ऊपर से उड़ करके निकले, यदि पक्षी भी उड़कर निकले वही वही भस्म हो जाते। यदि पक्षी भी उड़कर निकले वही वही भस्म हो जाते हैं। जहरीला सर्प है गम, ये तड़पती मर जाती है। ऊपर से निकल जाए तो वो भी जलकर भस्म हो जाते, वो भी मर जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करते, हट कर गए। अच्छा, बाल हट जो है बड़ी विचित्र होती है। अगर छोटे बच्चे जैसे कहीं मेले में पहुंच जाओ बाई चांस और बच्चा कहे कि मुझे ये चाहिए, तो चाहे गेहूं बेचो चाहे खुद भी कहो चाहिए तो चाहिए, नहीं रो रो के पूरा मेला तुम्हारा देखना हराम कर देंगे। ऐसे ही एक बच्चा जिद कर गया, छोटा सा था, अपने माता पिता के साथ में टीवी देख रहा था। टीवी में सीन चल रहा था, एक घुड़सवार मतलब एक हीरो दूसरे हीरो के पीछे पड़ा घोड़े से। अब वो बच्चा जो था वो टीवी सीडी देखते 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 सो गया। अब कोई बापे टीवी बहुत शौकीन होते, बहुत ज्यादा। और देखो जिस रूम में हमें ठाकुर साहब की मैं टीवी लगी, हम तो अभी तक तो हमारे इतने डिपार्टमेंट भाई किसी ने रिमोट तक नहीं छुआ, खोली तक नहीं। आज हम लोग तो आज जाने बाद टीवी वही में लगी है, जब कोई खुले चलाओ बैठ गए न्यूज लगाई तब जान पाए, कभी नहीं। और कोई ऐसे शौकीन होते हैं जब तक टीवी और नाटक देख ले तब तक रोटी नहीं बचती है ना, तब तक भोजन नहीं बचता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, नाटक देख ले बस। अब वो बच्चा टीवी सीडी देखते 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 सो गया। घुड़सवार दूसरे घुड़सवार के पीछे पड़ा। अब जब रात्रि के 12 बजे तो भाई भगत जी उठ के बैठ गए और बोले मम्मी। 12 बजे मम्मी पापा सोए गए दोनों लोग। अरे मम्मी पकड़ के झकझोर तो कर, सुनो। मम्मी बोली क्या बात है, क्यों रात में क्यों हल्ला मचा रहा, सो जा। बोले कहा ना मम्मी हमें तो घोड़ा चाहिए। और दिखा वो टीवी सीडी।
अब रात के 12 बजे चिल्ला के बेटे घोड़ा चाहिए, ये बाल हट है। अब देवी जी बड़ी परेशान, बोली बेटा सुबह तुम्हारे पापा उठेंगे तो मैं बाजार से मंगवा दूंगी। तो भाई और गेर बढ़ाई दो, पहले गेर में दूसरे में पहुंच गए। कहा दिन हाय मम्मी हमें तो वही चाहिए। अब मम्मी बड़ी परेशान बेचारी, चक्कर में पड़ी। मम्मी सोच रही कि अब क्या करें, मैंने कितनी बार इनको कहा था कि इसको टीवी मत दिखाया करो, अब दिखाए लो टीवी। जाए के 4 बेटे ने पकड़ गिराए दो, सुनो। अरे एकदम चौंक के उठ के बैठे, बोले क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने तुमको कितनी बार कहा था कि बच्चे को टीवी मत दिखाया करो, अब ये घोड़ा मांग रहे लाओ। पिताजी ने देखा, सोया चुपचाप। कहा दिन हाय पापा नाम सुई के महीने में हम घोड़ा अच्छे ये फंसाए गाड़ी चाहिए तो चाहिए। अब बड़ी समस्या सामने, देवी जी परेशान कर तक पड़ोसी बोले मान गए भैया, कल तुमको आवाज विकास डालो ने स्लो बाहर करवाया। दिन में टीवी डीवी चलाओ, शाम में बजाओ, और रात को लड़ी कबा डीजे फूंकाई है। रात में नहीं सोने देते, कल मालिक से शिकायत लगाऊंगा। देवी जी बोली है देखो मैंने कहा था कि ये मत करना, अब ऐसा करो अब कुछ व्यवस्था करो। स्वामी जी बोले इतनी रात में कहाँ से व्यवस्था करें, नकाशे भी तो नहीं लगे जो ले आए होगा हैं, नकाशे भी तो नहीं लगे। पिताजी बोले बेटा सो जाओ, सुबह जैसा चाहूंगे वैसा ला देंगे। कहा नहीं पापा नहीं मैं तो वही चाहिए। अब पापा बेचारे बड़े परेशान। देवी जी थोड़ी देर देखती नहीं कहती बच्चा है जिद कर गया। स्वामी जी हमारे पास एक उपाय है, अगर चाहो तो उसे उपयोग कर ले। उपाय है? बोले क्या उपाय? तुम वही हो। अपने पति देवता से बोली तभी तुम वही घोड़ा बन जाओ। अब पति देवता से तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से कहती घोड़ा बन जाओ। लड़का कहेगा नहीं पापा हमें तो वही चाहिए, तले बगैर बढ़ाई दे और तले पड़ोसी शोर मचाई दे। अब बड़े चक्कर की बात, बेचारे अंधेरी रात 12 बज गए, जैसे तैसे बेचारे घोड़ा बनाई ले गए। लड़का अपने पप्पा की पीठी बैठो, लड़का जो है अपने पिताजी के पीठ बैठो। अब कान पकड़े, अंधेरी रात दिखाई पड़े ना, पेट बगसा है लवारी सब उसे ही कमरा में भरो। अब को पेट में खपड़ी लगे चट, बेचारे कूद जाए, कोई लभारी में लगे कूद जाए, को किसम लगे उनकी हालत हो गई बहुत खराब। और लड़का का 2-3 चक्कर लगाए, कारी काका जी मम्मी जैसे टीवी में कूदते तो तही जो घोड़ा कूदत उनके पिरानन के विचार में पड़ी। और मैं बता दूं मम्मी जैसे टीवी में कूदत ही जो कूदत। अब बड़ी कोई ना 2-4 चक्कर और लगाए, बेचारे की हालत खराब। 2-4 चक्कर और लगाए और लड़का कहा मम्मी घोड़ा बहुत बढ़िया, मम्मी तुम वहां बैठा हुआ। तो ऐसी होती बाल हट, बच्चे अगर जिद कर जाए और वैसे कन्हैया हट करेंगे, बहू लहू चंदा बंदा कुछ ना है, केवल चाहिए तो ताजो माखन चाहिए। सब लोग 2 बार नाम बोलो। हो बंसी वाले हो मुरली वाले पकड़ो मेरा हाथ है, हो बंसी वाले पकड़ो। मैंने सौंपी मैया तेरे हाथ में, बंसी वाले बंसी वाले बंसी वाले
सारा सुन लो तो फिर हम तो कान्हा भक्त तुम्हारे द्वार तिहारे। थोड़ो धीरे बोलो, बहुत जोर बोलते समझ में रुई धरी है का यहाँ को कौन बोला। सब लोग बोलो, अरे बोल लेते के लोग बोलते ना। अच्छा एक ना वही से बोलो कि भटिया में देखो कंडा चुरा ले जाते थे चिल्ला दो कहीं से बोलते हो। हम तो कान्हा भक्त तुम्हारे द्वार तिहारे आए। बोली में ज्यादा हाथी है दो जगह। अच्छा जब बताओ दिन दे लोग तो तेज बहुत कान दिन मच्छर वहां बोलते जहां लेट है। अरे बोलते हैं देखो हम तो कान्हा भक्त तुम्हारे द्वार तिहारे आए। बोलो हम तो कान्हा तुम्हारे क्षेत्र की थी राय बोली भाई बोलो। हाँ अच्छा थोड़ा थोड़ा भाई लोग बढ़ाए तो बोल रहे हो। हम तो कान्हा भक्त तुम्हारे द्वार तिहारे आए। हम तो कान्हा तुम्हें क्यों ना होश भाई ये सब लोग नौजरुआ हो वो बात हम भैया कहाँ से बोल नहीं करे। तुम तो 18-20 रोटी खाए गया बैठ गया ढोलक चुकाऊ हम लगे देखिए मैं मछली कटिया कर और रोटी मजाक दोनों का 25 रोटी तो कमना ही खा देता जाए हम दे भंडारी हुई है। अब चाहिए ये हर घर बजाई 12 दिन भरे माँ 8-9 दांव तो चाय पिए तो अब कम से कम 1 किलो नमकीन 10 पैकेट बिस्कुट और उसके बाद में 3 टाइम अब खा के देखो है तो दोबारा खाओ और फिर हिंद जाते फिर खा और जब हिंद फिर दे फिर बहुत खा खाना भी चाहिए तब चेंज तो देख ले उन्हें। सब लोग बोलो हो बंसी वाले हो मुरली वाले हो कमली वाले। दोनों हाथ उठाकर भाव से वो मैंने चौकी तैयार तेरे हाथ में। हो बंसी वाले हो मुरली वाले हो कमली वाले।